सफलता कभी संयोग नहीं होती, ये आपके संकल्प, मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। जो ठान लिया है उसे पूरा करने का हौसला रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आपका वोट वहां पर और नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे, रिपीट टेलीकास्ट 12 बजे। और जनमत में आज के मुद्दे बेहद खास हैं। क्या है वो मुद्दे, एक बार आपको विस्तार से समझाते चलते हैं। आज आपके लिए क्या खास है विश्लेषण के साथ। देखिए, संभल में होगा तांडव। संभल की ओर त्रिशूल यात्रा बढ़ी है और संभल में अब आए दिन कुछ ना कुछ नया होता है। क्या विरोध होगा या नहीं होगा, या उसको लेकर क्या आकलन है, लोगों का क्या कहना है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वो आपको बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे। इस मुद्दे को तो हमने आपको बताया ही, और फिर मिटा देंगे मुगलिया निशान। अब कोई अकबर रोड नहीं, औरंगजेब रोड नहीं, बाबर रोड नहीं, इन नामों को मिटाने की एक इशारा कह लीजिए, प्रक्रिया ना भी कहूं तो एक इशारा तो शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में स्वामी विवेकानंद जी मार्ग जो नाम रखा गया है, घर के बाहर कहां पे लगाया गया है, मंत्री के घर के बाहर, और क्यों लगाया गया उसका विश्लेषण आपको जानना बेहद जरूरी है। सुदर्शन न्यूज पर जब हम खबर दिखाते हैं उसका असर होता ही होता है। फिर आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे देशद्रोहियों से गद्दारों को प्रेम। देशद्रोहियों से गद्दारों को प्रेम की कहानी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, और वहां पर कौन मांग कर रहा है कि भाई किसी को शहीद घोषित कर दिया जाए, बलिदानी घोषित कर दिया जाए, और वो कौन है, वो जिहादी कट्टरपंथी। उनका भी विश्लेषण आज करेंगे। एक अहम रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट देखिएगा। और ये मुद्दा भी अहम है, होली से रसिया। देखिए, होली की बात भी करेंगे और होली को लेकर तैयारियां, और होली को लेकर जो विवाद करने वाले उनकी भी पोल खोल के आज हम रखेंगे जनमत में। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मुद्दे थे। अब आते हैं अपने पहले मुद्दे पर। संभल जो सनातन परंपरा की गवाही देता आया है, एक बार फिर धर्म और आस्था के पुनर्जागरण का केंद्र बन गया है। भगवा त्रिशूलों से सुसज्जित सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ आई ये यात्रा सनातन धर्म की अखंडता और शक्ति का प्रतीक बनी है। देखिए, यात्रा है, त्रिशूल यात्रा की हम बात कर रहे हैं। 12,000 किलोमीटर की ये त्रिशूल यात्रा, इसको मिस मत कर लेना। आप कहीं आपको किसी चैनल पर ना देखने को मिली, ऐसा भी हो सकता है। 12,000 किलोमीटर की ये त्रिशूल यात्रा, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठों की पावन परिक्रमा की गई। जब संभल पहुंची तो श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इसका भव्य स्वागत किया। 120 भगवा त्रिशूलों से सुसज्जित इस यात्रा में 4 विशाल वाहन और सैकड़ों गाड़ियां शामिल रही हैं। ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी हम प्रयास करेंगे, वो भी और प्लाज्मा बड़े स्क्रीन पर दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि कैसे सुसज्जित ये यात्रा, 4 विशाल वाहन, सैकड़ों गाड़ियां इसमें शामिल रहीं। भगवा त्रिशूलों की पूजा की गई, और देखिए पूरे जो श्रद्धालु आशीर्वाद यहां पर ले रहे हैं, और जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल जो है वो बना हुआ है। देखिए, संभल का सनातन संस्कृति में, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ ही ये तस्वीरों को दिखा दें, हम प्लाज्मा में बाद में दिखाएंगे। देखिए, संभल का सनातन संस्कृति में विशेष स्थान है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये क्षेत्र आक्रमणकारियों के आघात से ध्वस्त हुआ था, किंतु सनातन संस्कृति की अविनाशी शक्ति ने इसे पुनर्जीवित किया। यही वो भूमि है जहां भविष्य में भगवान कल्कि का अवतरण होना है। इसलिए इस यात्रा का प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर आकर विश्राम लेना मात्र संयोग नहीं है, बल्कि धर्म के उत्थान की अनिवार्य कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि महादेव के त्रिशूल को 37 नदियों में स्नान कराया गया है, जिससे इस यात्रा की पवित्रता और शक्ति और भी बढ़ गई है। ये यात्रा अभी 7 और राज्यों की यात्रा करेगी, और 29 मार्च को ये ताल कटोरा स्टेडियम में इसका भव्य समापन होना है। ये यात्रा मात्र आध्यात्मिक अभियान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति को आधुनिक युग के अनुरूप विकसित करने का प्रयास भी है। धर्म को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की इस पहल में IIT, IIM, उद्योग जगत और हजारों धर्म प्रेमी जुड़े हुए हैं। अब मैं आता हूं बड़ी स्क्रीन पर, आपको विस्तार से समझाता हूं क्या है। थोड़ा सा हम जूम आउट हल्का सा करके यहां पर दिखाएंगे। त्रिशूल यात्रा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का महायज्ञ। यहां पर ये देखिए,
12,000 किलोमीटर से की ये पवित्र परिक्रमा है। 12,000 किलोमीटर की ये पवित्र परिक्रमा है और इसमें क्या खास है और भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते चलते हैं। तो बेहद अहम है, 12,000 किलोमीटर की पवित्र ये परिक्रमा होगी जहां पर त्रिशूल के साथ चलेंगे। इस यात्रा के साथ बहुत से लोग, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन है, अति पावन ये यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों की, 4 धामों की यात्रा है। मैं तो कहूंगा 4 धामों की यात्रा की बात है और इसमें क्या खास है, 12 शक्तिपीठों का आशीर्वाद भी इसमें है। तो देखिए, भोले का आशीर्वाद लेते हुए यात्रा आगे बढ़ी है। 37 नदियों में त्रिशूल का पावन स्नान यहां पर है। तो त्रिशूल का पावन स्नान और 120 भगवा त्रिशूलों के साथ विशाल काफिला, तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। 4 भव्य रथ और सैकड़ों वाहन इसमें शामिल हैं। 4 जो भव्य रथ हैं और सैकड़ों वाहन और 7 अन्य राज्यों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा सनातन संस्कृति का जागरण कर रही है। कोई छोटी यात्रा इसको मत समझिए, महत्वपूर्ण है। भगवान कल्की की भूमि संभल में ऐतिहासिक विश्राम, संभल को जो है भगवान कल्की जी का जो है भूमि के रूप में माना जाता है। और IIT, IIM और उद्योग जगत की सहभागिता से धर्म और टेक्नोलॉजी का ये जो संगम है, भगवान का आशीर्वाद है, उसको ये प्रेरित करती हुई यात्रा है। इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य 108 मंदिरों के पुनरुद्धार का संकल्प है। 108 मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ तो मैं तो कहता हूं एक क्रांति आ जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, सनातन परंपरा को सशक्त करने का कार्य करेगा। इस महायात्रा के स्वागत में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन समापन 29 मार्च को ताल कटोरा स्टेडियम में भव्य आयोजन है इसका। 29 मार्च को इसका समापन हो जाएगा। और देखिए, इस महायात्रा के स्वागत में भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंगल, व्हिप जिला अध्यक्ष अनंत अग्रवाल, कल्की सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार गुप्ता समेत कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। यह यात्रा न केवल सनातन संस्कृति की शक्ति को पुनः स्थापित कर रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का एक दिव्य प्रयास भी है। संभल में त्रिशूल यात्रा का भव्य स्वागत इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि सनातन संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती, वो समय समय पर पुनर्जीवित होती है। ये यात्रा धर्म और राष्ट्र के उत्थान का संदेश दे रही है और ये सिद्ध कर रही है कि धर्म और विज्ञान साथ मिलकर समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। संभल की धरा पर गूंजते जय घोष और श्रद्धालुओं की आस्था इस बात का संकेत है कि सनातन धर्म अपनी पूर्ण गरिमा के साथ पुनः जागृत हो रहा है। ये यात्रा एक नए युग के प्रारंभ की उद्घोषणा कर रही है, एक ऐसा युग जिसमें धर्म, विज्ञान और राष्ट्रभक्ति का त्रिवेणी संगम होगा। तो ये संभल में त्रिशूल यात्रा का देखिए भव्य ये नज़ारा देखने को मिला है। हर कोई शिवमय है, शिव की भक्ति में लीन है और ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, 37 नदियों के जल से स्नान करवाते हुए आगे बढ़ती हुई ये त्रिशूल यात्रा। और इसको दिखाना ये हमारा सौभाग्य था कि ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी कि आपको हम ये प्रसारण कर सकें, दिखा सकें। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो बता दें। यह है सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का उद्घोष। ये हमने आपसे प्रश्न पूछा था और हाँ या ना में जवाब देना था। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% ने कहा ना। अगली खबर का रुख करेंगे, ये भी संभल से जुड़ी हुई है। इसमें क्या खास है? संभल में देवभूमि मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच तनातनी देखने को मिली। शुक्रवार को दिल्ली से आए हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने हरि मंदिर में यज्ञ करने की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इसके विरोध में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय के बाहर हवन कुंड स्थापित कर यज्ञ भी किया। क्या है पूरा मामला, ये जान लीजिए। दिल्ली से पहुंचे देवभूमि मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ता हरि मंदिर में यज्ञ करने की मंशा से संभल आए थे। जब प्रशासन ने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने SDM कार्यालय के बाहर ही यज्ञ कर अपना विरोध जताया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिस स्थल को जामा मस्जिद बताया जाता है वो वास्तव में एक मंदिर है और वहां उन्हें यज्ञ करने की अनुमति मिलनी चाहिए। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि उन्हें हरि मंदिर में यज्ञ की अनुमति नहीं दी जाती तो जामा मस्जिद में नमाज भी बंद कर दी जाए। इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया है। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सभी कार्यकर्ता वापस लौट गए हैं। सनातनी प्रेम से ही मान जाते हैं, कभी उत्पात नहीं करते जिहादियों की तरह। लेकिन उन्होंने अगले शुक्रवार को फिर से संभल आकर हरि मंदिर में यज्ञ करने का ऐलान किया है।
इस मामले पर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा कि सभी प्रदर्शनकारियों को हिंदू महासभा से जुड़ा बताया जा रहा है और उनकी मांगों से प्रशासन अवगत है। वहीं हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू समुदाय को उनके धार्मिक कार्यों से रोका जा रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? चलिए आप एक बार वो प्रतिक्रियाएं भी सुन लीजिए। आए हैं और हम हरिहर विष्णु मंदिर पर यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन हमको प्रशासन ने रोक लिया और यहाँ एसडीएम कार्यालय में बंधक बना दिया और पुलिस फोर्स लगा दी, हमको नहीं जाने दिया। और अब ये हम चाहते थे कि हमको वहाँ पूजा नहीं करने देंगे तो हम वहाँ नमाज भी होने देंगे, लेकिन वो नमाज भी का टाइम भी पूरा हो गया और हमको अब जा कर के इन्होंने रिलीज़ किया है और हमने फिर मजबूरी में यहीं यज्ञ कर दिया, क्योंकि पूरा संबल ही देवभूमि है। तो हमने यहाँ एसडीएम कार्यालय के परिसर में ही अपना यज्ञ कर दिया। वहाँ हवन किस लिए करना चाहते थे, क्या है वो वजह? हमारी हरिहर विष्णु मंदिर है, इसलिए करना चाहते हैं। हमें पूजा का अधिकार है, वहाँ हम पूजा करेंगे। वहाँ मुस्लिम पक्ष कहता है कि शाही जामा मस्जिद है, बाबर ने इसको बनवाया है। सब बेकार की बात, वो सब बेकार की बात, वो सब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है एफिडेविट में कि वो सरकारी संपत्ति है। अभी विवादित तो वहाँ जामा मस्जिद कैसे हो? नमाज भी नहीं होनी चाहिए जब पूजा नहीं होनी है तो। और वहाँ उन्होंने उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद ने भी इसको विवादित ढांचा कहा है, उन्होंने मस्जिद नहीं कहा है। ये हिंदू महासभा के कुछ लोग थे जो नई दिल्ली से चलकर आए थे और इनका ये कहना था कि ये विवादित स्थल पर जाएंगे और वहाँ पर हवन पूजन और अर्चन करेंगे वहाँ जाकर। तो हमारे द्वारा यही कहा गया कि आप प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, आप वहाँ अपना पक्ष रखिए। अगर माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो हम सहयोग करेंगे। उनका ये कहना है कि अगर हम अनुमति नहीं देते हैं तो नमाज को रिपोर्ट कर। इस बात को भी ज्ञापन उन्होंने दिया है, ज्ञापन के माध्यम से ऊपर तक पहुँचा दिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ खबर हमने आपको दिखाई और पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। यज्ञ पर रोक तो नमाज पर भी लगे रोक, ये हमारा प्रश्न था। 99% लोगों ने कहा हाँ, रोक लगनी चाहिए। 1% केवल ना कह रहा है, बहुमत, प्रचंड बहुमत कह रहा है हाँ, यज्ञ पर रोक तो नमाज पर भी लगे रोक। अगली खबर का रुख करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सुदर्शन न्यूज की हर मुहिम का असर आता है, सुदर्शन न्यूज की हर खबर का असर होता है। लोग कुछ भी बोलते रहें, बड़े बड़े चैनल खुद को कितनी अपनी पीठ थपथपाते रहें, हम खबर चलाते हैं तो उसका असर होता है, डीप असर होता है, अच्छा असर होता है। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था। कुछ राष्ट्रवादी हिंदूवादी हमारे भाइयों ने, युवा लड़कों ने जो है कालिक पोछना शुरू किया था। छावा की जो मूवी है, छावा मूवी देखने के बाद उन्होंने जो ये मुगलिया निशान थे, तुगलकी निशान थे, जो ये आक्रांताओं के निशान थे, उन पर कालिक पोतना शुरू किया था और कहा था कि भाई नाम होने चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। उसके बाद ये फिर कल की जो हमने खबर आपको दिखाई थी, लेटेस्ट अपडेट, तो उन्होंने एक और सड़क का नाम बदलने का प्रयास किया था, कालिक पोती थी। लेकिन अब ये उनकी मुहिम वहीं तक नहीं ठहरी। इनको हमने जब बुलाया बिंदास बोल कार्यक्रम में, इन्होंने आके भाग लिया। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने उनकी बात को और आगे तक पहुंचाया तो असर हो चुका है। असर ये हुआ है कि नाम बदलने, अब चाहे अब कहते हैं सरकारी जो प्रक्रिया होती है, दांवपेच होते हैं, वो छोटा सा पेपर वर्क होता है, वो बचा है, लेकिन अब ये धरातल पर नजर आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के आने के बाद से ही मुगलिया सड़कों के नाम बदलने की मुहिम तेज हो गई थी और इस पर सुदर्शन न्यूज तो पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाता रहता है और जो भी हमारे साथ मिलकर चले, हम तो उसका स्वागत करते हैं। देखिए, मुहिम तेज हो गई सरकार के आने के बाद, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अकबर और बाबर रोड के ऊपर कालिक पोतकर प्रदर्शन किया और मांग की थी कि इन सड़कों का नाम बदला जाए, जिसका समर्थन और सम्मान सुदर्शन न्यूज ने भी किया है और खबरों में इस मुद्दे को सबसे ज्यादा स्पेस लगातार उठाया, जिसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राजधानी दिल्ली में अपने आवास का पता जो है बदल दिया है। शर्मा जी के अलावा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी अपने आवास का नेम प्लेट बदल दिया है। दरअसल इन दोनों नेताओं का सरकारी आवास तुगलक लेन पर स्थित है, लेकिन अब दोनों नेताओं ने तुगलक लेन की जगह, ध्यान से सुनिएगा, तुगलक लेन की जगह अब अपनी नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा द्वारा अपने सरकारी आवास के नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाना एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। ये बदलाव न केवल देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को सम्मान देने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि उन क्रूर औपनिवेशिक और विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव को भी समाप्त करने की एक मुहिम है जिनका हमारे समाज और राष्ट्र पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा है। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने वाला है। वर्षों से सुदर्शन न्यूज जैसी राष्ट्रवादी मीडिया संस्थाएं लगातार इस बात को उठाती रही हैं कि हमारी सड़कों, भवनों और ऐतिहासिक स्थलों के नाम भारत के गौरवशाली व्यक्तित्वों के नाम पर होने चाहिए, ना कि उन लोगों के जिन्होंने हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का काम किया था। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने 1893 में शिकागो धर्म संसद में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महानता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उनके विचार आज भी देश के युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के नामों को स्थानों से जोड़ना न केवल हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान व्यक्त करता है बल्कि राष्ट्र की नई पीढ़ी को भी ये संदेश देता है कि हम अपने असली नायकों को पहचानें और उन्हें उचित सम्मान दें। नाम परिवर्तन की यह प्रक्रिया केवल नेम प्लेट बदलने तक सीमित नहीं है, ये उस व्यापक बदलाव की ओर संकेत करता है जो पूरे देश में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की मांग भी इसी जागरूकता का हिस्सा है। लोग अब अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी सड़क या स्थान का नाम बदलने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसे सरकार के स्तर पर पूरा किया जाता है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि कई लोग पहले से ही तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग के रूप में पहचान रहे थे। अब गूगल मैप्स तक में इस नाम की जो स्वीकृति दिख रही है, इसलिए उन्होंने अपने नेम प्लेट में इस बदलाव को स्वीकार किया है। देखिए, स्वीकार तो किया है और यह स्पष्ट है कि भारत अब उन नामों को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहा है जो उसकी असली पहचान और गौरव से जुड़े हैं। इस संदर्भ में सुदर्शन न्यूज की राष्ट्रवादी पत्रकारिता का योगदान भी महत्वपूर्ण है, जिसने समय समय पर इस विषय को उठाकर जनता को जागरूक किया है। ये कदम हर उस भारतीय को प्रेरित करता है जो अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित होते देखना चाहता है। ये नाम परिवर्तन केवल एक शुरुआत है। भारत अब अपनी असली पहचान की ओर लौटने के लिए तैयार है और सुदर्शन न्यूज चाहता है कि पूरे देश की सड़कों पर और इमारतों पर और इन सभी इमारतों से मैं कहूँगा मुगलिया नाम हटाकर उनका नाम सनातन संस्कृति और राष्ट्रवादी लोगों के नाम से जोड़कर रखा जाए। सुदर्शन न्यूज ऐसी खबरों को लगातार चलता और दिखाता रहेगा और किसी भी राष्ट्रवादी के किसी भी कदम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसा करेंगे तो क्या राष्ट्रवादी चैनल हमें दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। सराहनीय कदम है और इसका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और इन युवाओं को भी, जिनको कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनका भी हमने स्वागत किया था। चलिए, खबर दिखाई, बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। सामाजिक चेतना की दिशा में एक अहम कदम है ये प्रश्न था हमारा। उत्तर आया है 96% लोगों ने कहा हाँ, 4% ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत कह रहा है हाँ, सामाजिक चेतना की दिशा में एक अहम कदम। ये अगली खबर का रुख करते हैं। क्या भारत में हिंदू होना अपराध है? क्या अपने ही देश में हिंदू अपनी आस्था, अपनी अस्मिता और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता रहेगा? आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर में देशद्रोहियों और इस्लामी कट्टरपंथियों का गंदा खेल शुरू हो चुका है। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जिहाद करने वाले दंगाइयों को शहीद बताने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब्दुल्ला मुफ्ती और उनके इस्लामी एजेंडे के पोषक एक बार फिर उसी गद्दारी को दोहराने में लगे हैं जिसने 1931 में हिंदुओं का नरसंहार कराया। 1990 में कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से निकाला और दशकों से जम्मू कश्मीर को जलाने का काम किया। अब हम आपको 1931 का सच बताते हैं। उस घटना के पीछे क्या था असली षड्यंत्र? 13 जुलाई 1931, इस तारीख को याद कर लीजिए। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में इस्लामी भीड़ ने हिंदू राजा हरि सिंह के शासन को खत्म करने की साजिश रची। ये कोई लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं था, ये एक शुद्ध इस्लामी जिहाद था जिसका मकसद एक काफिर राजा को हटाकर, उनकी भाषा में एक काफिर राजा को हटाकर इस्लामी राज्य की स्थापना करना था।
पेशावर से भेजे गए अब्दुल कदीर नामक एक कट्टरपंथी ने कुरान का हवाला देकर कश्मीर के मुसलमानों को भड़काया और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जहर घोल दिया। इसके बाद इस्लामी उन्मादी भीड़ ने हिंदू दुकानों, घरों और मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हिंदुओं की हत्या की गई, जबरन धर्मांतरण कराए गए। महाराजा हरि सिंह की पुलिस ने जब इन दंगाइयों पर गोली चलाई तो इन आतंकियों को शहीद बताने का खेल शुरू हो गया। नेहरू गांधी खानदान की कांग्रेस और अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन वहशियों को क्रांतिकारी घोषित कर दिया। 1948 के बाद से हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने जब अनुच्छेद 370 हटाया तब इन देशद्रोहियों के पेट में मरोड़ उठ गई। 13 जुलाई को शहीद दिवस के नाम पर होने वाली छुट्टी को खत्म कर दिया गया। ये मोदी सरकार का एक साहसिक कदम था जिसने इस्लामी कट्टरपंथियों की कमर तोड़ दी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सत्ता में फिर से वही पाकिस्तान परस्त ताकतें आ गई हैं। पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा जैसे नेता 13 जुलाई की छुट्टी दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस्लामी कट्टरपंथियों के टुकड़े पर पलने वाले नेता इसे शहीद दिवस बताने पर तुले हैं। क्या इन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों के पलायन पर एक शब्द भी कहा है? क्या 1990 में मस्जिदों से ऐलान कर हिंदुओं को मारने भगाने की साजिश में इन्हीं ताकतों का हाथ नहीं था? जम्मू कश्मीर के ये पाकिस्तान परस्त नेता भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। क्या भारत में हिंदुओं का कोई हक नहीं है? क्या भारत में रहकर भारत विरोधी जिहाद चलाना ही लोकतंत्र है? मोदी सरकार ने गद्दारों को उनसे जो सम्मान मिल रहा था उसे खत्म कर दिया है। अब जरूरी है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। 13 जुलाई को शहीद दिवस नहीं बल्कि इस्लामी आतंक दिवस घोषित किया जाए। हिंदुओं पर हुए नरसंहार की सच्चाई देश के हर कोने तक पहुंचाई जाए। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले। 1990 के नरसंहार पर कार्रवाई हो। सच ये है कि ये सभी पार्टियां इस्लामी आतंकवाद की गोद में बैठी हैं। ये भारत के दुश्मन हैं जिनका एजेंडा कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बुरहान वानी को सपूत बताया। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानी झंडे लहराने वालों के साथ खड़े रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं। अब इन्हीं लोगों का इलाज जरूरी है, तभी जाकर देश को राहत मिलेगी ऐसे लोगों से। बहुत महत्वपूर्ण खबर थी जो हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई और आपको बता दें कि भाई हिंदुओं के नरसंहार को हर बार ये दरकिनार करते आ रहे हैं और ये दरकिनार ऐसे ही करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। अब इस्लामी जिहादियों का नाश जरूरी है और हिंदुओं का संहार अब नहीं सहा जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों को एक बार डट कर इनका मुकाबला करना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। वापस ऐसी छुट्टियां नहीं देंगे जहां पर हिंदुओं का संहार और हिंदुओं के खिलाफ कोई जीत बताते हैं। अब बात करेंगे बंगाल की और उसमें असुरक्षित महिलाओं की। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नवद्वीप धाम से बालूर घाट जा रही बालूर घाट एक्सप्रेस 13431 में एक जिहादी मानसिकता के युवक ने एक युवा छात्रा के साथ छेड़खानी की, उसे परेशान किया और उसका वीडियो तक रिकॉर्ड करने की जरूरत की। लेकिन इस बार पीड़िता चुप नहीं बैठी बल्कि उसने आरोपी को ट्रेन में ही जमकर सबक सिखाया जो करना चाहिए। इस शर्मनाक घटना के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने छात्रा का नाम उजागर कर उल्टा उसी को दोषी ठहराने का एक कुत्सित प्रयास शुरू कर दिया है। ये कैसी मानसिकता है कि जब एक महिला अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करती है तो उसी को ही निशाना बनाया जाता है। आखिर ये कौन सी राजनीति है जो महिलाओं को ही अपराधी बनाने पर तुली हुई है? इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपी युवक की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक मोनिरुल इस्लाम के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी टीएमसी नेताओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को संरक्षण देने और महिलाओं की सुरक्षा से समझौता करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। ये कोई पहली घटना नहीं है जब बंगाल में महिलाओं को निशाना बनाया गया हो और ममता बनर्जी की सरकार चुप्पी साधे बैठी हो। इससे पहले भी संदीपन खा केस, बसीरहाट दंगों में महिलाओं पर अत्याचार, बीरभूम जिले में महिला को सार्वजनिक रूप से पीटे जाने की घटनाएं टीएमसी सरकार के दोगले चरित्र को उजागर कर चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बार बार टीएमसी नेताओं का नाम आना ये साबित करता है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
जब ममता बनर्जी बंगाल में महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो क्या वे ये बताना चाहेंगी कि उनकी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पलने वाले ये जिहादी आखिर कब तक महिलाओं को निशाना बनाते रहेंगे? क्या बंगाल की महिलाएं अब भी इस सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकती हैं? इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा टीएमसी सरकार और उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। जब तक इस मानसिकता को उखाड़ कर नहीं फेंका जाता तब तक बंगाल में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब वक्त आ गया है कि बंगाल की जनता आगे आए, जागे और इस वोट बैंक की राजनीति को ठुकराकर एक नए सुरक्षित और सशक्त समाज की नींव रखे। और इस तस्वीर को भी आप ध्यान से देखिए, कैसे इस महिला ने एक तरीके से माकूल जवाब दिया है इसके साथ छेड़खानी का। इसने सीधा उसको थप्पड़ ही थप्पड़ दिए हैं। इस खबर को भी हमने आपको बताया और उसके पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपको पूछा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको दिखा दें। टीएमसी के संरक्षण में पल रहे जिहादी तत्व 93% 93% लोगों ने कहा हाँ, 7% ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि पल रहे हैं जिहादी इनके। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। ये वही शब्द हैं जिनका इंतजार हर सनातनी न जाने कितने वर्षों से कर रहा था। और जब ये शब्द उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख से निकले तो मानो पूरी ब्रजभूमि में जयघोष गूंज उठा। बरसाना में रंगोत्सव 2025 की भव्य शुरुआत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। बता दें, बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। मथुरा नगरी रंगों में डूब चुकी है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आज बरसाना में लड्डू होली का कार्यक्रम है। कल लठमार होली खेली जाएगी। ये 40-45 दिन तो पूरा वहां पर होली का ही उत्सव रहता है। होली में वहां का पूरा वातावरण कृष्ण भक्ति में सब लीन रहते हैं। आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। देखिए, रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ बरसाना में ही सीएम योगी ने होली खेली। श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज से एक वीडियो सामने आई है जिसमें मुख्यमंत्री भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद आज मैं होली की शुभकामनाएं देने और राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या और लीलाधारी श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा, वृंदावन और बरसाना उत्तर प्रदेश में ही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ होली में शामिल होने बरसाना चौथी बार आ रहे हैं। सेवायत मोन्टू गोस्वामी ने बताया कि राधा रानी की पूजा अर्चना के दौरान भोग के लिए 11 किलो का लड्डू तैयार किया गया है। प्रशासन ने सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा तो पुख्ता कर ही रखी थी। प्रेम व मिठास के साथ अबीर गुलाल में सराबोर बरसाना की लड्डू होली वृषभानु नंदिनी के आंगन में खेली गई। 20 कुंतल बूंदी के लड्डुओं की वर्षा की गई जिसे लूटने के लिए श्रद्धालुओं भी जो है ललायत नजर आए। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लड्डू होली होती है। सीएम योगी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा है, जरा आप उन्हीं के मुख से सुनिए। अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है।
जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जो हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने विकास के मामले में भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो वो अपना नाम बदल लेंगे। ये सुनकर हंसी भी आती है और तरस भी। हंसी इसलिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खस्ता हाल है, और तरस इसलिए कि वहां के नेता अपनी जनता को झूठे सपने दिखाने में लगे हुए हैं। आइए कुछ कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था 2024 में मात्र 1.659 ट्रिलियन इंटरनेशनल डॉलर की है, जबकि भारत की 14.594 ट्रिलियन इंटरनेशनल डॉलर, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 9 गुना बड़ी है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो ये अंतर और चौंकाने वाला है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.136 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 0.341 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। सीधे सीधे कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 12 गुना ज्यादा बड़ी है। फिर भी शहबाज शरीफ भारत को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है। अब आते हैं विकास दर पर। भारत की 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रही और 2025 में 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2024 में सिर्फ 2% की रफ्तार से बढ़ी और 2025 में केवल 3.2% होने की इसकी उम्मीद है। ये भी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान 3 गुना धीमा बढ़ रहा है, 3 टाइम्स स्लो है। जो देश अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता, जिसे आईएमएफ और दूसरे देशों से भीख मांगनी पड़ती है, वो भारत को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है। देखिए कैसी इनकी हिम्मत है। अब बेरोजगारी की हकीकत देख लीजिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो उसके मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी 2023 में 22% थी और युवाओं में ये 29% तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, 16 मिलियन से ज्यादा युवा ना तो नौकरी कर रहे हैं ना पढ़ाई, यानी पाकिस्तान का एक बड़ा युवा वर्ग किसी काम का नहीं है। महिलाओं की हालत और बुरी है, उनकी बेरोजगारी दर लगभग 40% से ज्यादा है। क्या ऐसे देश को भारत को टक्कर देने का सपना देखना चाहिए? अब पाकिस्तान की असलियत समझिए। आईएमएफ से कर्ज, विदेशों से उधार, डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी, यही वहां की पहचान है। पाकिस्तान की सरकार ने इतने कर्ज ले लिए हैं कि वो अपनी मर्जी से बजट तक नहीं बना सकती। आईएमएफ की शर्तों पर वहां की जनता महंगाई की मार झेल रही है। महंगाई दर 30% पार कर चुकी है और जनता आटे दाल के लिए तरस रही है। अब अगर भारत की बात करें तो ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी चौथे स्थान पर पहुंचने वाली है, तीसरे पर भी पहुंच जाएगी। व्यापार के मामले में भी भारत दुनिया के टॉप 10 आयातकों और निर्यातकों में शामिल है, यानी एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में। भारत की श्रम शक्ति 546 मिलियन से ज्यादा है और इसका मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ को भारत से तुलना करने से पहले अपने देश की हालत देखनी चाहिए। पाकिस्तान की जीडीपी भारत के एक राज्य महाराष्ट्र से भी कम है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा तो भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन की संपत्ति है। भारत का आईटी सेक्टर अकेले पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा कमा लेता है। ऐसे में भारत को पीछे छोड़ने का दावा करना हास्यास्पद है। शहबाज शरीफ का बयान पाकिस्तान की राजनीति का क्लासिक उदाहरण है। झूठे सपने दिखाओ, फर्जी बयान दो और जनता को मूर्ख बनाओ। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के पास अब विकास का कोई रास्ता नहीं बचा। उससे पहले अपने देश में भूख, बेरोजगारी, आतंकवाद और कर्ज के पहाड़ से निपटना चाहिए, फिर भारत से तुलना करने के बारे में सोचना चाहिए। और वो फिर भी नहीं सोचे। मैं जानता हूं उनकी हालत कैसी है और आने वाले समय पर भी इनका कोई वहां पर अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोचते ही नहीं अच्छा। ये एकदम सारे के सारे वहां के पाकिस्तान में मौजूद सरकार में जिहादी हैं और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये खबर भी आपको हमने बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, सीरिया की बात करेंगे और तस्वीरें देखेंगे, आप देखें कैसे गोलीबारी होती है। इस्लामिक कट्टरता के कारण विश्व में संकट गहराता जा रहा है। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक कई देश इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के कारण अशांति और युद्ध की चपेट में है।
हाल ही में सीरिया में जिस तरह से गृह युद्ध फिर से भड़का, वो इस्लामिक चरमपंथ के कारण विश्व में उत्पन्न गंभीर संकट का ही एक उदाहरण है। सीरिया में गृह युद्ध के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। एक ओर बशर अल असद समर्थक हैं तो दूसरी ओर हयात तहरीर अल शाम के इस्लामिक चरमपंथी लड़ाके। रमजान के तथाकथित पाक महीने में भी हिंसा की आग शांत नहीं हो रही है। अब ये तस्वीर आप देखते चलिएगा किस तरीके से गोलीबारी करते हैं और एक तरीके से बिल्डिंग को जला ही देंगे गोली मार मार के। अभी देखिए सीरिया के लटाकिया शहर में गुरुवार देर रात असद समर्थकों और एचटीएस के लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 70 मारे जा चुके हैं, ज्यादा उससे। एचटीएस के आतंकियों ने घरों पर गोलियां बरसाई और आम नागरिकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार असद समर्थकों की एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें पूर्व असद शासन के जनरल इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वो रह रहे थे। इन हमलों से सीरिया फिर से एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सीरिया ही नहीं, पूरी दुनिया इस्लामिक कट्टरता के बढ़ते प्रभाव से जूझ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन, पाकिस्तान में बढ़ता कट्टरवाद, अफ्रीका में बोको हराम और अल शबाब जैसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां और यूरोप में चरमपंथी हमलों में वृद्धि, ये सब दर्शाता है कि इस्लामिक कट्टरता विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले संगठन केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ये वैश्विक नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। ये संगठन कमजोर सरकारों, अशिक्षा, बेरोजगारी और धार्मिक उन्माद का फायदा उठाकर नई भर्ती करते हैं और समाज को हिंसा की ओर धकेलते हैं। अब सीरिया के मौजूदा हालात और भी खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बाहरी ताकतें भी शामिल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की सेना बड़े बड़े टैंकों के साथ सीरिया में घुस चुकी है। तुर्की लंबे समय से सीरिया में अस्थिरता बढ़ाने वाले गुटों का समर्थन करता रहा है, जिससे एक क्षेत्र में हिंसा और बढ़ गई है। गाजा और यूक्रेन में शांति स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस से बातचीत कर यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष को रोकने के लिए भी कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। लेकिन सीरिया में बढ़ते तनाव को लेकर अब तक कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण विश्व में लगातार हिंसा, युद्ध और आतंकवाद का विस्तार हो रहा है। सीरिया में गृह युद्ध की वापसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि कट्टरपंथी विचारधाराओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरी दुनिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है। वैश्विक नेताओं को मिलकर इस संकट से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी, ताकि निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके और विश्व में शांति जो है वो बहाल की जा सके। ये तस्वीरें आपको हम फिर से दिखा रहे हैं, ऑडियो के साथ प्रयास करेंगे, आप देखिए और किस तरीके की गोलीबारी। ربطن هي التحريك الشاي ربطن आपने देखा किस तरीके से खतरनाक स्तर पर ये गोलीबारी हो रही थी और एक तरीके से गोली मार मार के उन्होंने बिल्डिंग को लगभग जो है वो जला ही दिया। ये हाल उनके द्वारा किया गया उस बिल्डिंग का। चलिए आज हमारा आखिरी जो मुद्दा है वो हम एक बार फिर से बात करते हैं। आज हमने दिन भर एक मुहिम चलाई और ये देखिए 2500 रुपए वाली मुहिम। 2500 रुपए वाली मुहिम कौन सी? देखिए दिल्ली सरकार जो है वो महिलाओं को सम्मान निधि देने जा रही है। अब महिला दिवस पर इसका आगाज या रजिस्ट्रेशन की खबर जिसकी शुरुआत हो सकती है, इसी को लेकर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कहा है ये जो 2500 रुपए हैं ये राष्ट्रभक्तों को मिलने चाहिए, देशभक्तों को मिलने चाहिए, सनातनियों को मिलने चाहिए, ना कि ये कट्टरपंथियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को मिल जाएं और सेना के विरोधियों को ना मिल जाएं। इस बात का सरकार जो है जरा ख्याल रखें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस बात का ख्याल रखें कि ये पैसा गलत हाथों में ना चला जाए। यही हमारी मांग है सरकार से और हम इस खबर को तब तक चलाते रहेंगे ताकि हमें भी ये संतुष्टि रहे कि ये टैक्स का पैसा, हिंदुओं के, सनातनियों के टैक्स का पैसा जो है वो 4-4 बीवियों, 40-40 बच्चों वालों तक ना पहुंचे तो सनातनियों के पास, देशभक्तों के पास, राष्ट्रभक्तों के पास ही ये पैसा जाना चाहिए। उन जरूरतमंद हमारी महिलाओं के पास, माताओं बहनों के पास ये पैसा पहुंचे। चलिए आज समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लाएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।